हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा कैसे आप बिजनेस को स्केल कर सकते हो जीएसटी प्राइवेट लिमिटेड बना के। देखिए, आप में से बहुत सारे बिजनेसमैन जीएसटी नहीं लेते, प्राइवेट लिमिटेड नहीं करवाते। उनको डर लगता है कि अगर प्राइवेट लिमिटेड करवाई टीडीएस काटना पड़ेगा, बहुत सारी लीगल कॉम्प्लायंसेस बढ़ जाएंगी। देखिए, आज जो बड़े ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स है ना, वो कैश का धंधा नहीं करते, वो स्केलेबल बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं? स्केलेबल बिजनेस। वो सारे लोग प्राइवेट लिमिटेड करवाते हैं, फंड रेज करते हैं, लोन्स लेते हैं, जीएसटी लेते हैं, टाइमली रिटर्न फाइल करते हैं। अब देखिए, अगर आपको बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है, आगे जाना है, टीम को बिल्ड करना है, अच्छी मैन पावर लेकर आनी है, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड बनानी पड़ेगी। पूछो क्यों? क्योंकि आप ईसॉप्स कैसे बांटोगे? देखिए, जब तक अच्छी टैलेंटेड मैन पावर के ईसॉप्स नहीं होंगे कंपनी के अंदर, वो रुकेंगे नहीं। अगर वो रुक नहीं रहे, किसी बड़ी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी नन्ही मुन्नी छोटी कंपनी रह जाएगी। बड़ी कंपनी करनी है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड बना के ईसॉप्स बांटने पड़ेंगे, ईसॉप्स पॉलिसी समझनी पड़ेगी, तभी अच्छी मैन पावर रिटेन करती है कंपनी के अंदर। आप देखिए, ओयो, ओला, पेटीएम, ये बड़ी बड़ी कंपनी है, इन्होंने ईसॉप्स बांटे। कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूं इनके ईसॉप्स के। देखिए, अभिनव सिन्हा जी जो ग्लोबल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है ओयो के, उनके पास आज ओयो के अंदर 1100 करोड़ के ईसॉप्स है। और रीना छाबड़ा जो सीईओ है प्राइवेट लेवल्स एट नायका, उनके पास 250 करोड़ के शेयर है नायका के अंदर। गौरव गुप्ता जो कि हेड ऑफ सप्लाई हैं एट जोमैटो, इनके पास इस समय 180 करोड़ की शेयर होल्डिंग है। देखिए, ये सारी टैलेंटेड मैन पावर जोमैटो, ओयो, ओला, पेटीएम, इनमें क्यों रुकी? क्योंकि इनको ईसॉप्स मिले, इनको कंपनी के अंदर स्टॉक्स मिले। कंपनी जैसे जैसे ग्रो होती गई, इनकी नेटवर्थ बढ़ती गई। तो आपको भी अगर टैलेंटेड मैन पावर को रोकना है तो ईसॉप पॉलिसी बनाओ, इसको बोलते हैं ईसॉप पुल। और आज के टाइम में इन्वेस्टर्स पैसा डालने से पहले पूछते हैं कि भैया आपकी कंपनी में आपने ईसॉप पुल कितना बनाया है। अगर उनको ईसॉप पुल नहीं दिखता, उनको ये लगता है कि सारी इक्विटी आपने रख रखी है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। और एग्जांपल देता हूं, यह है गुप्ता जी बर्गर बनाने वाले, बहुत बढ़िया बर्गर बनाते हैं, बट दिन के 50 बर्गर बेचते हैं, 20 रुपए इनकी कॉस्टिंग आती है, 40 रुपए का बर्गर बिकता है, 100% प्रॉफिट मार्जिन है। मतलब 20 रुपए रोज कमाते हैं एक बर्गर के ऊपर। वहीं मैकडॉनल्ड्स है, अब मैकडॉनल्ड्स के मालिक हो सकता है 1 रुपए एक बर्गर पे कमाते हो, बट मैकडॉनल्ड्स एक दिन के अंदर 7 करोड़ लोगों को मील सर्व करता है। तो आप सोचिए स्केलेबिलिटी में वो कितना पैसा कमा रहे हैं। गुप्ता बर्गर वाला सिर्फ एक लोकल एरिया में, मैकडॉनल्ड्स पूरी दुनिया में फैल गया फ्रेंचाइजी की मदद से। बट क्या अगर आज भी मैकडॉनल्ड्स का मालिक आउटलेट के ऊपर बैठ के बर्गर बना रहा होता, तो क्या वो अपने बिजनेस को एक्सपेंशन दे पाता? नहीं दे पाता। क्या अगर आज वो खुद की फ्रेंचाइजी खुद बेच रहा होता, एक्सपेंशन कर पाता? नहीं कर पाता। वही लोग एक्सपेंशन कर पाते जो प्रोसेसेस बनाते, सिस्टम बनाते, उन पर लोग बिठा के खुद को फ्री करते हैं, जिससे वो और बड़ा काम कर सके। रितेश अग्रवाल जी जो ओयो के सीईओ एंड फाउंडर है, वो एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि मैं हर समय एक ऐसे आदमी को ढूंढता हूं जो मेरे से मेरा काम ले ले, जिससे मैं कोई दूसरा नया बड़ा काम कर पाऊं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। देखिए, कॉफ़ी के बिजनेस में भी यही था। आज भी लोकल थड़ी वाले 5-5, 10-10 रुपए की कॉफ़ी बेच रहे हैं। वहीं मार्केट के अंदर स्टारबक्स आया, सीसीडी आया, पैन इंडिया फैल गया। स्टारबक्स तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और देखिए, आज स्टारबक्स का मालिक आपको कॉफ़ी बना के नहीं पिलाता ना, वो देखता है कि दूध आ रहा है, कॉफ़ी आ रही है, सप्लाई चेन देखता है, कुछ नहीं देखते। वो सिर्फ ऊपर के प्रॉफिट्स देखते हैं। क्यों? अच्छे से प्रोसेस बनाया, सिस्टम लगाया, सारे गवर्नमेंट नॉर्म्स को, पॉलिसी को फॉलो करा, उसके बाद अच्छे लोगों को लगा दिया ईसॉप्स देके, एग्रीमेंट्स करके, जिनसे प्रोसेस अपने आप चले। आपको लग रहा होगा भैया टीडीएस में बड़ी दिक्कत है, किसी को पेमेंट करना हो 1%, 10%, 2%, बड़ा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन नहीं है, ना जीएसटी का है ना टीडीएस का है, ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें होती है। देखो, टीडीएस के अंदर बहुत सिंपल चीज़ें चलती है। अगर आप किसी वेंडर को पेमेंट कर रहे हो और 30,000 से ज़्यादा का पेमेंट है तो 1% उस पर काट लो। ये अगर वेंडर इंडिविजुअल है, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उस पर 2% कट जाएगा। किसी को प्रोफेशनल फी दे रहे हो 30,000 रुपये, तो उस पर 10% आप टीडीएस काट के दो। अगर 1 साल के अंदर किसी भी आपने बंदे को प्रोफेशनल फ़ी दी है, जहाँ पे प्रोफेशनल फ़ी 1,20,000 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे 10% कट जाएगा। एक बात को समझो, आपको ये सारी चीज़ें सीखने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम में इन सब के वेंडर्स आते हैं। देखो, ऑनलाइन इस समय बहुत सारी सीए फर्म्स है, इवन आपके एरिया में भी बहुत सारी फर्म्स होंगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, और नए लड़कों को पकड़ो जो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप कैश का धंधा छोड़ के
कैलकुलेशन के धंधे में आ सकते हो, प्रोसेस के धंधे में आ सकते हो। क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या है, अगर आप कैलकुलेशन नहीं लगा पाए, प्रोसेस नहीं बिठा पाए, सिस्टम्स नहीं बिठा पाए, तो वही आप डेली गल्ले पे बैठे रहोगे। और देखो, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, मेरी टीम से कनेक्ट हो सकते हो। मेरी टीम आपको मदद करेगी प्रोसेस बनाने में, सिस्टम्स बनाने में, और कैसे अपने धंधे को कैसे रिप्लेस करना है और प्रोसेस ओरिएंटेशन के अंदर लेकर आना है। इस चीज को आपको समझना है। देखो, अगर आपका धंधा हर साल 10% 20% बढ़ रहा है ना, तो ये ग्रोथ नहीं होती, ये इन्फ्लेशन है। इतना तो सबका बढ़ता ही 10% तो। बट हाँ, आपका बिजनेस आपके बिना, आप बैठे हो गोवा के अंदर, मुंबई के अंदर, बेंगलोर के अंदर, कोई बड़ी बिजनेस मीटिंग कर रहे हो, नेक्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, और पीछे से आपका बिजनेस हर साल 300% ग्रो कर रहा है, तो ये स्केलेबिलिटी होती है। ना कि जब आप बैठे हुए हो तब वो ग्रो कर रहा है, आपके बिना वो ग्रो करना चाहिए। उसके लिए आप एक्सेल शीट्स बनाओ। बट वो कब बना पाओगे? जब लोग बैठे होंगे। लोग कब बैठेंगे? जब सारी चीजें ट्रांसफर्ड होंगी, अकाउंट्स के अंदर होंगी। क्योंकि देखिए, कैश में फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपने कैश का धंधा रखा, उस पर लोग बिठा दिए, अब कैसे ध्यान रखोगे कितना कैश आया था, कितना माल गया था? क्योंकि कैलकुलेशन होना बहुत जरूरी है। आज एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मुकेश अंबानी जी, वो बैठे हैं मुंबई के अंदर अपने घर के अंदर, दिल्ली में या जगह जगह रिलायंस के स्टोर्स हैं, रिलायंस रिटेल के, फैशन के। अब आप एक चीज़ बताइए, क्या मुकेश अंबानी जी डेली देखते हैं सेल्स परचेस, या फिर वो ये देखते हैं कि इन्वेंट्री आज कितनी आई, कहाँ पे चोरी हुई, कैसे हुआ? क्योंकि हजारों लोग काम कर रहे हैं। किसी की इंटेंशन खराब हो गई, उसने चोरी कर ली, तो अब उन्होंने क्या कर रखा है? सिस्टम्स, प्रोसेस, चेक्स, हर चीज लगा रखी है। इवन वो फ्रेंचाइज देते हैं, कहीं पे आउटलेट खोलते हैं, मैनेजर को वहां के सब कुछ देखे रहते हैं कि हायरिंग कैसे करनी है, स्टॉक कैसे आएंगे, इन सब के प्रोसेस बने हुए, सिस्टम्स बने हुए। आप कभी भी रिलायंस के आउटलेट पे जाओ, बिग बाजार के आउटलेट पे जाओ, जब भी आप सामान खरीदते हो ना, क्या वो आपसे कैश में लेते हैं? आप डिस्काउंट या बार्गेनिंग की बात करते हो? नहीं, वो स्कैन करते हैं, सिस्टम से बिल निकल कर आता है, उतना अमाउंट आपको देना होता है। ना वो उसमें 1 रुपये कम करेंगे, ना 1 रुपये ज्यादा करेंगे। क्यों? हर चीज सिस्टम प्रोसेस ओरिएंटेड है। वहां आदमी डिस्काउंट नहीं मांगता है, क्योंकि उसको पता है डिस्काउंट नहीं मिलेगा, एम्प्लॉय के हाथ में नहीं है, सब कुछ बड़ी कंपनी के हाथ में, बड़े लेवल के हाथ में। तो वो लोग नीचे डिस्काउंट नहीं मांगते ना। तो वो चीज को समझिए, जितना प्रोसेस, सिस्टम, चेक्स, सॉफ्टवेयर्स को लगा देंगे, और ये बहुत सस्ते पड़ते हैं। अगर एक साल में आप किसी सीए की कंसल्टिंग भी लोगे ना, किसी को भी रखोगे, 15, 20, 25 हज़ार में आपका काम हो जाता है, जो आपके लिए अकाउंटिंग भी कर देंगे, गाइड भी कर देंगे, और 1 साल तक आपको सपोर्ट दे देंगे टीडीएस को लेके, जीएसटी को लेके, अकाउंटिंग को लेके, और रिटर्न फाइलिंग को लेके। अगर आप लोगों को जीएसटी के बारे में, टीडीएस के बारे में और जानना है, तो हमारी वेबसाइट sonyvision.in पे विजिट करिए। इस वेबसाइट पे जाइए, ब्लॉग सेक्शन है, हजारों ब्लॉग्स अपलोडेड है बिजनेस की स्केलेबिलिटी को लेके, उनको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। वहां से आप सारी इंफॉर्मेशन, प्रोसेस डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जैसे ही हम ऐसे काम की वीडियो लेकर आए, आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों को ना प्यार सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।